अल-अली अल-अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदिना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशाअल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु सदक़ल्लाहु तआला हैसु यक़ूल व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहुन्नासु वल हिजारा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। मैंने इससे पहले भी गुजारिश की थी, इस वक्त भी देखिए इमरजेंसी की बात और है, कोई वाक़या हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, लेकिन दौरान मजलिस कम से कम जो है इन लोगों को इस तरह ऐलान करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये गुजारिश मैंने परसों भी की थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि मेरे भाई एक बार आपने ऐलान कर दिया कि इंतज़ार कर रहे हैं, अब बस कीजिए ना, मजलिस होने दीजिए। अब अगर कोई ऐलान वो कहता है तो मजलिस के बाद कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप ज़रा ज़हमत कह दीजिए आकर के उनसे कि भाई ज़रा सा मजलिस का लिहाज कर लीजिए जो है वो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो पिछली दो मजलिसों में जो लोग यहाँ दिखते थे वो इस वक्त चंद दिख रहे हैं, ये मास्टर साहब वगैरह दो चार लोग। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, कहाँ से शुरू करूं। इसलिए कि तय यही हुआ था कि भाई अब यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बाद ये आगाज़ होगा। तो अब हम मजबूर हैं 5-7 मिनट लेने के लिए इन नए लोगों के लिए। देखिए आप लोग जो नहीं थे परसों की मजलिस में या कल की मजलिस में, बात हमारी यहाँ से चली थी। देखिए आयत तो पढ़ दूँ जिसका असल आयत पर तो कल बात होगी कि इरशाद होता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम, बचाओ अपने को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है। ये आयत रोज़ाना पढ़ी जा रही ताकि हमारे जहनों में ये बात महफूज रहे कि कुरान अकेले मोमिन होने को काफ़ी नहीं समझता, अकेले मोमिन अल्लाह वाला हो जाना काफ़ी नहीं समझता, बल्कि अपने साथ साथ अपने बाल बच्चों की भी नजात की फ़िक्र करना हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगाज़ जो हुआ था हमारा ये कि ये जो 4 मजलिसें मेरे हिस्से में आई हैं, इसका इन्वान था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वाक़अन जिनका एहसान है वाक़या करबला पर, वाक़या करबला न होता तो दीन न होता, और अगर जनाब ज़ैनब व इमाम सज्जाद न होते तो वाक़या करबला न होता। तो कोशिश ये की कि इमाम के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू की जाए। आगाज़ यहाँ से हुआ था परसों कि इस्लाम से पहले समाज किस पस्ती में था कि जिनको जानवर कहना भी मुश्किल है, जहाँ लोग अपनी औलाद को ज़िंदा दफन कर देते थे। लेकिन 13 बरस में मक्के की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह ने उसी हैवानियत से बदतर समाज को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने उस दौर के लोगों की, मोमिनीन की, असहाब की तारीफ़ की है। नहजुल बलागा में ये तारीफ़ मौजूद है, परसों नकल किया। फिर पैगंबर की वफ़ात के बाद
ये समाज जो उस ईमान और तक़वे की बुलंदी पर पहुंच गया था कि बकौल मौला के कि इन लोगों का आलम यह था कि जब जिहाद पे जाते थे इनके सामने इनका बाप होता था, भाई होता था, औलाद होती थी, चचा, मगर माँ यजीदुना इल्ला ईमानन व तस्लीमा, सामने औलाद होने के बावजूद ईमान बढ़ने के अलावा पाए से बात में लग्जिश नहीं होती थी। एक जगह मौला अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह इन्हीं की वस्फ में उस ज़माने के असहाब की तारीफ़ फरमाते हैं कि हमलू अबसारहुम अला अस्याफिहिम, इनकी बसीरत का आलम यह था जंग में कि गोया इन्होंने अपनी तलवारों पर आंखें रख दी थी। इस पस्ती से निकाल के रसूलुल्लाह ने समाज को उस बुलंदी तक पहुंचाया और फिर वफ़ात पैगंबर के बाद ये समाज गिरते गिरते इस मंजिल तक पहुंचा। बर्दाश्त करेंगे आप, सुनेंगे आप कि वही अली जिसके बगैर कोई जंग कामयाब नहीं हो सकी, उस अली के साथ मदीने में ये बर्ताव शुरू हुआ कि एक दिन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अमीरुल मोमिनीन को देखा, फरमाया अली आपसे एक सवाल करूं, पूछिए। शहजादी ने कहा अली सुना है मदीने में लोग आपको सलाम नहीं करते। ये सुना है नहीं, सर कोई नई बात तो नहीं है ना, ये समाज की पस्ती जा रही है। फिर सुना है मदीने में लोग आपको सलाम नहीं करते। हजरत ने फरमाया फातिमा बात इससे आगे है, अब तो नौबत ये आ गई है मैं सलाम करता हूँ, लोग जवाब नहीं देते। गौर कर रहे हैं आप, ये समाज इस पस्ती में आया। मदीने में ये सब हालात थे, शाम में भी इस तरह के थे, लेकिन फिर भी अभी लोग हैं कि जब चौथे मरहले पर अमीरुल मोमिनीन को ज़ाहिरी खिलाफत मिली तो एक पूरा लश्कर था, सिफ़ीन हुई, नहरवान में लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का साथ दिया। लेकिन अब अली के बाद ये और गिरा, ये नौबत पहुंच गई कि उसी लश्कर में, भाई साहिब जो अमीरुल मोमिनीन के साथ लश्कर था वही तो ट्रांसफ़र हुआ है ना इमाम हसन की तरफ, लेकिन इस लश्कर की हरकतों की वजह से वक्त वो आया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुलह करने पर मजबूर होना पड़ा। इमाम हसन का ज़माना ख़त्म हुआ, तब भी हज़ारों की तादाद में लोग थे। दौर आया इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह का। यह समाज इतना पस्ती में गिर गया, इतना पस्ती में गिर गया कि अब करबला में इमाम हुसैन के साथियों की तादाद पता है आपको, ठीक। इमाम हुसैन की शहादत के बाद फिर ये जो वाक़यात हुए हैं, उसके बाद जब इमाम मदीने आए हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँचे। कल यहाँ पर बात ख़त्म हुई थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ बिमक्का वल मदीना इशरून रजुलन युहिब्बुना, मक्का और मदीना मिला के 20 लोग नहीं थे कि जो वाकई हमसे मोहब्बत करते हों। अब आप तवज्जो फरमा रहे हैं किस पस्ती से पैगंबर ने उठाया, उस बुलंदी तक पहुंचाया, मगर फिर ये समाज गिरते गिरते उस मंजिल पर आ गया। तो पहले तो एक छोटा सा सवाल ये करके वो जवाब दे करके फिर आगे बढ़ता हूँ। सवाल ये है कि इस समाज के इस पस्ती में जाने का सबब क्या हुआ? सलवात पर मोहम्मद। सवाल होगा नहीं क्यों, ये क्या हुआ? उसका आसान लफ्ज़ों में जवाब ये है कि वो ईमान जो उन असहाब के क़ुलूब में था रसूलुल्लाह के ज़माने में, अब वो ईमान नहीं रह गया। चंद सिक्के पर आदमी बिकता है, सुने वो वक्त नहीं है, उसमें हमने विन पर बाकायदा हवाले के साथ उसमें साजिद के साथ कि शाम को आदमी यजीद की बैयत से इनकार करता है, यजीद के ख़िलाफ़ बयान देता है, 40,000 थैली पहुँचती है, सुबह को वही आदमी यजीद की शान में कसीदा लिखता है।
तो अब समझ में आ गया ना कि इसका मतलब ईमान अब उस पुख्तगी के मरहले में नहीं रह गया कि जहाँ पैसा, खौफ, दौलत, माल, हुकूमत, इक़्तिदार इनको हिला न सके, बल्कि ज़रा सा पैसा, ज़रा सा माल। सुनाऊँ आपको कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कल के परसों नकल किया, इनकी कैफियत बताई थी अपने दौर के लोगों के कि अन्नास अबीदुद्दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं। मतलब अब वो ईमान नहीं रहा जो होना चाहिए। वद्दीन लाइकुन अला अलसिनतिहिम, इनके लिए दीन चटनी के तौर पर है, जायके के तौर पर है, और वो भी कब तक है ये चटनी भर का दीन? जब तक इनकी दुनिया से न टकराए। फ़ैज़ा मुहस्सु बिलबला, यही है रिवायत है, फ़ैज़ा मुहस्सु बिलबला क़ल्लत दय्यानू, ज़रा सा जो है वो इनको परखा जाए, वो जो चटनी भर का दीन है ना, वो भी क्या हो जाता है? रुखसत हो जाता है। सलवात पढ़िए। अब मैं आपको समाज की एक पस्ती की तरफ और सुना देता हूँ। चंद दिन की दुनिया के लिए, कल सुनाया मैंने कि जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता वो तख्ते हुकूमत पर बैठा हुआ है, और चंद दिन की हुकूमत को बचाने के लिए उसको पैगंबर की भी अज़मत का ख्याल लिहाज नहीं है। यहाँ तक कि उसने मिंबर से कहा हज्जाज ने, याद है मास्टर साहब, ये सब रसूलुल्लाह की ज़ियारत तो क्यों गए हैं? सड़ी गली लकड़ियों और हड्डियों का तवाफ़ करने क्यों गए हैं? अल्लाह ताफ़ु क़स्र अमीर अल-मोमिनीन अब्दुल मलिक, क्यों नहीं ये सब अब्दुल मलिक के कसर का तवाफ़ करते? इनको पता नहीं है अन्ना खलीफतल मर्ए खैरुन मिन रसूले, कि खलीफा अपने रसूल से अफजल होता है। अब इससे ज़्यादा पस्ती का तसव्वुर बोलिए हो सकता है? नहीं हो सकता है। इससे भी पस्ती में आइए, एक आदमी का जिक्र करता हूँ मैं, सलवात बर मोहम्मद वाह। बहुत बड़े बाप, ये क्यों गए हैं? वही मसला है ना, दीन जहाँ होना चाहिए उस मंजिल पर नहीं है। बहुत बड़े बाप का बेटा है, नाम है अब्दुल्ला, सलवात बर मोहम्मद वाह। बाप का बड़ा नाम है। चौथे मरहले पर जब अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह को खिलाफत मिली, दुनिया ने बैयत की, सब ने बैयत की। ये अब्दुल्ला साहब गायब, जिन्होंने बैयत पकड़ के लाई पब्लिक। देखिए किताब में वीडियो तो नहीं बनाया ना, अपना तसव्वुर, हम होते तो कैसे पकड़ के लाते, हम यूँ कह रहे हैं। अगर आप होते मौला की फौज में तो उस आदमी को कैसे पकड़ के लाते? इसलिए वो लहजा मेरा, मुझको क्या पता कैसे लाए होंगे। वो बैयत नहीं की, पकड़ के पब्लिक ले आई, बैयत कर, नहीं करेंगे। मौला देखिए, शरीफ के लिए हर आदमी जो है वो उसके पास ताकत हो जाती है और नेता बन जाता है। आज भी वो है, गुंडों से किसी की नहीं चलती, शरीफों के लिए हर आदमी नेता है। सलवात मैं सुना रहा, मैं आपको आप सुना रहा, उसी आदमी का किस्सा सुना रहा। बैयत करूंगा, नहीं करूंगा, मार दे। मौला ने कहा ए खबरदार, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है मत करो बैयत। ये मौला की शराफत सुन रहे हैं आप? ठीक है मत करो बैयत, ज़मानत ले आओ। जैसे अपने नहीं होता जामिन ले आइए, ज़मानतदार ले आओ कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे, ज़मानत पे छोड़ देते हैं तुम तो कोई बात नहीं, मत करो बैयत। कोई ज़बरदस्ती है? जानते कैसा ऐठा है मौला से? नहीं साहब मेरे पास कोई जामिन नहीं है, मैं कहाँ से ले आऊँ ज़मानतदार? सोच सकते हैं आप? हमारे आपके मौला ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी ज़मानत ले लूँ। सोच सकते हैं आप? जहाँ शराफत होती है वहाँ बदमाशी कितने उरूज पे जाती है। अभी से आदमी किस्सा सुना रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे पास कोई ज़मानतदार नहीं है साहब, मैं ले लूँ ज़मानत तुम्हारी? कहा ठीक है आप ले लीजिए। मौला ने कहा छोड़ो, जाने दो यार, छोड़ दिया। मौला शहीद हो गए। मौला के बाद 6 महीने खिलाफत रही किसकी? इमाम हसन से। नहीं की बैयत इसने। एक
हदीस सुना दूं पहले आपको, सलवात बर मोहम्मद वाला, फिर आता हूँ। गदीर में रसूलुल्लाह ने एक दुआ की थी, याद है किसी को? अला व मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला। उसके बाद रसूलुल्लाह की दुआ है, अल्लाहुम्मा वालि मन वाला व आदि मन आदा वंसुर मन नसरा, जोर से, वख्ज़ुल। व्हाट्स मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? अल्लाह हुम्मंसुर मन नसरा, खुदा तू उसकी नुसरत कर। अल्लाहुम्मा वालि मन वाला, अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे। वादे मन आदा, अल्लाह बोलिए उसको दुश्मन रख। रुक जाइए, बात आ गई, एक बात तो कह दूं, इसका मतलब नुस्खा गदीर में अल्लाह ने दे दिया, नुस्खा गदीर में रसूलुल्लाह ने दे दिया। अगर चाहते हो माशूक़ खुदा बनना, आशिक़ अली बन जाओ, माशूक़ इलाही हो जाओ। आदा, वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ करना नहीं है तुमको। चाहते हो कि अल्लाह तुमको दुश्मन रखे, अली से दुश्मनी करो, खुद ब खुद अल्लाह के दुश्मन हो जाओगे। वंसुर मन नसरा, खुदा उसकी नुसरत कर जो अली की, वख्ज़ुल मन खज़ला, उसको जलील कर जो अली को जलील करने की कोशिश करे। ये जो इन्होंने खान साहब ने बैअत नहीं की मौला की, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो इस अब्दुल्लाह ने बैअत नहीं की अमीरुल मोमिनीन की, क्यों बैअत नहीं की? क्या कहना चाहता? यानी हम आपको बैअत के लायक, तभी ना, तो बैअत के लायक नहीं समझते का मतलब अली को जलील करने की कोशिश है, ये नहीं है। और रसूलुल्लाह की दुआ क्या है? देखिए, दुनिया में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की दुआ रद्द हो जाएगी या बद्दुआ रद्द हो जाएगी। इसने बैअत नहीं की, मतलब हम आपको इस लायक नहीं समझते, जलील करना चाहा। अल्लाह ने कहा ठीक है बेटा, आइए, मेरे हबीब ने बद्दुआ दिए, तुमको बगैर जलील किए मरने नहीं दूंगा। अल्लाह इनको जो है वो अल्लाह ने दी ज़िंदगी, ये ज़िंदा रहे, मौला शहीद हो गए, इमाम हसन शहीद हो गए, इमाम हुसैन का ज़माना आया तो आके बहुत इधर उधर नसीहत करते थे, ऐसा है वैसा है, और अंदर अंदर वी आर विद यू। यजीद के यहाँ पैगाम भी चला कि हमारी तरफ से टेंशन नहीं है, हालांकि उन 4 लोगों में इसका भी नाम था, लेकिन ये साइड हो गए, बात ख़त्म हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए, ये बेटा ज़िंदा रहे। एक दौर वो आया, कल किसका जिक्र हो रहा था? किस हाकिम का? हज्जाज का। हशाम का तो आ जाएगा, हाँ, हशाम इब्न इस्माइल का भी, हज्जाज का। ए साहब जो है वो हज्जाज जो है वो गवर्नर बन के आ गया। अली खलीफा हैं, हज्जाज खलीफा नहीं है, क्या है? नुमाइंदा है, गवर्नर है, शहर का हाकिम है। अली के हाथ में बैअत नहीं की, इसलिए कि अली शरीफ आदमी है, अली वो नहीं कर सकते जो आम आदमी कर सकता है। हज्जाज आया, हज्जाज के बारे में पता है इसको कि ये कितना बड़ा गुंडा आदमी है, कितना बड़ा बदमाश आदमी है। आहा कहते हैं कि शाम को पहुंचा, जैसे ही इनको अब्दुल्ला मियाँ को पता चला हज्जाज आया है, आधी रात को पहुंच गए। सिपाहियों ने कहा कहिए सर कहाँ? बड़े बाप का बेटा है ना, कहा बैअत करने आए हैं। सुन रहे हैं आप कुछ? बैअत करने आए हैं, तो इतनी रात को कहाँ? उनसे बोलो क्या पहचान, जाने दो। वो अंदर चले गए, हज्जाज वहाँ मौजूद था, कुछ बैतुलमाल का हिसाब किताब चल रहा था। कहिए, कभी बैअत करने आए हैं। एक फ़िक्रा फ़ारसी में कहते हैं, अदू शवद सबब खैर गर खुदा खाहत। कभी कभी हक बात अल्लाह दुश्मन की ज़बान से भी जारी करवा देता है।
अब ये पहुंच गए। इतनी रात को खैरियत तो साहब आप का बैयत करने आया हूं। इतनी रात को बैयत करने, खैरियत तो का भाई एक हदीस ने हमको दौड़ा दिया इतनी रात को बैयत करने के लिए। तो कौन सी हदीस? तो इनके यहाँ भी है इन अल्फाज के साथ, आपके यहाँ भी है, इनके यहाँ इन अल्फाज, मन माता वला इमाम लहू माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए और उसका कोई इमाम न हो, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है, यानी कुफ्र की मौत है। तो मैंने सोचा साहब कहीं सुबह तक मर न जाऊं, तो मेरी मौत कुफ्र की मौत होगी, सोचा आके बैयत कर लूं। हज्जाज जैसा जालिम आदमी कहता आज ये हदीस याद आई, अली के बैयत के वक्त ये हदीस नहीं याद आई। गौर फरमा रहे हैं आप? ये समाज की पस्ती देख रहे हैं आप? ये बड़े बड़े लोगों की बात है, ये छोटा आदमी नहीं। मेरी मजबूरी है कि मैं पूरी बात नहीं कह पा रहा हूं मेंबर से। ये बड़े लोगों का हाल है, आम पब्लिक को जाने दीजिए। उसके बाद वो याद है ना, अल्लाह उसको जलील कर। उसने कहा साहब इस वक्त तो सब देख रहे हैं आप, मसरूफियत है, अब वो मैं इसमें लगा हुआ हूँ, अब हाथ तो नहीं बढ़ा पाऊंगा, लीजिए पैर ही पे बैयत कर लीजिए। कुछ समझ में आया? जब यदुल्लाह पे बैयत नहीं करोगे तो गुंडों का पैर चलना पड़ेगा। वहां के इस तरह से धीरे धीरे ये बड़े बड़े लोग इस तरह बर्बाद हो रहे हैं चंद दिन की जिंदगी के लिए। लेकिन बहरहाल जुल्म जुल्म है। अब आगे सुनिए कहाँ बात जा रही है। जब इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की शहादत हो गई और ये पूरा वाक़या उसरा का हुआ, और आते आते जो है जब बात धीरे, भाई उस ज़माने में व्हाट्सएप तो था नहीं, फेसबुक तो था नहीं कि इतनी तेज़ बातें फैल जाएंगी। धीरे धीरे जब मदीने वालों को अंदाज़ा हुआ कि ये आखिर यजीद के अंदर ऐब कितना है, तो मदीने वालों ने, ये वाक़या है 63 का, सन 63 हिजरी, यानी नियर अबाउट इमाम हुसैन की शहादत के 2-2.5 साल के बाद, तो कुछ लोगों को मदीने वालों ने भेजा कि भाई जाओ ज़रा शाम और वाकई यजीद क्या बला है उसका कुछ समझ के आओ। वहाँ से जो टीम पलट के आई, देख करके उन्होंने पूरे मदीने वालों को हक़ाइक़ बताया कि बात सही है भाई, शराब है, कबाब है, बंदर से खेलता है, ये है वो है। तो नतीजा ये हुआ कि अब मदीने वालों के सर से पानी ऊंचा हो गया और उन्होंने क्या किया कि तकरीबन 1000 के करीब बनी उमैया और बनी मरवान के लोग थे, सब इकट्ठा हो गए। देखिए इत्तेहाद में बड़ा दम है। सब इकट्ठा हो गए और उन्होंने बनी उमैया और बनी मरवान के जितने नियर अबाउट 1000 के लोग थे वहाँ, सबको मदीने से बाहर भगा दिया और अपना हाकिम अलग चुन लिया, अब्दुल्लाह अंसारी नाम का, अब्दुल्लाह इब्न हंज़ला अब्दुल्लाह अंसारी नाम का। और इन्होंने यजीद की बैयत, बोलिए, तोड़ दी। अब यहाँ से अब ये समाज की कैफियत देखिए कहाँ जा रहा है, तोड़ दी। ये बात जब पहुंची है शाम, अभी यजीद जिंदा है, तो उसने मुस्लिम इब्न अक़बा या उक़बा नाम का एक सिपह सालार, कि जिसको बाद में मुअर्रिखीन ने उसकी खुरेसी की वजह से उसका नाम मुस्लिम के बजाय मुशरिफ रख दिया, यानी खून बहाने में इसराफ उसने इसना किया। 12,000 की फौज एक मदीना है ना, 12,000 की फौज दे करके मुस्लिम इब्न उक़बा को यजीद ने भेजा मदीने पर चढ़ाई करने के लिए सन 63 हिजरी में, जो अक्सर आप सुनते होंगे वाक़या हिर्रा। 3 दिन तक यजीद ने मुस्लिम इब्न उक़बा की फौज के लिए मदीने को
हलाल करार दे दिया। सुनाऊं आपको, सुनेंगे आप? नतीजा ये हुआ कि 1000 कुंवारी लड़कियों के यहां पैदाइश हुई है इस वाकये के बाद, इन सिपाहियों की वजह से। ये जो 12,000 आए हैं, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। बहरहाल जबरदस्त जुल्म करके मुस्लिम इब्न उक़बा ने मदीने पर कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। ये जो मदीने पे चढ़ाई हुई है, इसमें जो है वो असहाब किराम भी मौजूद थे, सालिह मुत्तकी अफराद मौजूद थे, ताबिईन मौजूद थे। अब यहाँ से सुनिए आप, इस दौर में इमाम सज्जाद क्या करें, सलवात बर मोहम्मद। सुनिए अब जब मदीने पर पूरा कंट्रोल हो गया तो ये हुआ कि ठीक है, अब आप लोग फिर से बैअत कीजिए। आप लोग, मदीने वालों को क्या ऑर्डर हुआ, जिसमें असहाब थे, सुलहा थे, ताबिईन थे। मुस्लिम इब्न उक़बा ने कहा सब लोग फिर से बैअत कीजिए, जान बख्शी उसी में होगी। बैअत के लिए बाकायदा एक इबारत तैयार की गई। वो इबारत सुनिए आप, समाज कहाँ जा रहा है। कहते हैं बाया, ये वहीं से कामिल इब्न असीर जिल्द 4 सफ़ा 111, और आपकी शिया किताब में बिहारुल अनवार जिल्द 38 सफ़ा 193। बाया मुस्लिम इब्न उक़बा या उक़बा अहल मदीना काफ़ा, मुस्लिम इब्न उक़बा ने सारे मदीने वालों से बैअत ली। किस इबारत के साथ वो सुनिए, ये कहना पड़ेगा आपको, तब माना जाएगा कि आपने यजीद की बैअत की है। वफ़ीहा बक़ाय सहाबा व औलादुहा व सुलहा ताबिईन, और उस मजमे में जिनसे बैअत ली जा रही है कुछ सहाबा थे, सहाबा की औलाद थी, नेक लोग थे। क्या बैअत करने से पहले आपको कहना पड़ेगा क्या, अन्न कुल्लन मिनहुम, के सब लोग क्या है, अब्दुन क़िन्नुन ले अमीर अल-मुअमिनीन यजीद इब्न मुआविया। बैअत करो ये कह के कि हम लोग यजीद के ख़रीदे हुए ग़ुलाम हैं। समझ गए आप? अब देखिए, आज जो लोग इधर उधर निकलते हैं, यजीद को पता नहीं था, यजीद को ये नहीं था। चलो भाई, इमाम हुसैन को छोड़ो, ये क्या हो रहा है सन 63 हिजरी में, ये वाक़या हिर्रा क्या है। चलो, नहीं है तुमको अहले बैत से हमदर्दी, नहीं है आले रसूल से हमदर्दी, सहाबा सहाबा, ये सहाबा है जिनसे बैअत ले रहा है यजीद का आदमी मुस्लिम। अमीर अल-मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया, कि हम लोग यजीद के ज़र खरीद गुलाम हैं। एक बात होगी, दूसरी सुनिए आप, ज़िल्लत कहाँ तक हुई है इन मुसलमानों की। एक हुसैन का साथ न देने का क्या खमियाजा भुगता है इन लोगों ने। पुराने ज़माने में अरबों का मेन बिजनेस क्या था, बता सकते हैं आप? जानवर, ऊँट, भेड़, बकरियां, यही सब था, चराते थे। तो अब बड़े बड़े लोग थे, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 400 है, किसी के पास 500 है। तो अब जाहिर बात है कि भेड़ बकरी तो एक शक्ल की है ना, ऊँट सब एक शक्ल के हैं, तो पहचाना कैसे जाएगा कि ये किसका है। तो उस ज़माने में तरीक़ा ये था कि यहाँ के ऊपर जानवर के गर्दन पर मोहर लग जाती थी मालिक की। तो जो फरमाया आपने, क्या तरीक़ा था? जानवर पर कि गर्दन पर मोहर लगाई जाती थी ताकि पता हो कि इसका मालिक कौन है। अब सुनिए आप, वकानत, ये भी वही उस दिन बता चुके आप, जनाब इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली की किताब शरह नहजुल बलागा जिल्द नंबर 15 सफ़ा 242 पर यह भी है, वकानत बनु उमय्या तख्तिमु फी अअनाक़िल मुस्लिमीन। ये बनी उमैया मुसलमानों की गर्दन पर मोहर लगाते थे, वैसे ही जैसे जानवर पर मिल्कियत की मोहर लगती थी। कमा तूसमुल खैल अलामतन लिस्तिअबादिहिम, ताकि ये पहचान रहे कि ये हमारे गुलाम हैं। सलवात बर मोहम्मद।
समाज है, ये वो मुआशरा है कि जो इतना पस्त हो चुका, बड़े से बड़ा आदमी वो डर के खामोश हो रहा है। वजह समझ गए ना आप, इल्लत पूरी मालूम हो गई। तो अब क्या इमाम ने गलत फरमाया कि इस माहौल में मा बेमक्का वल मदीना, मक्का और मदीना मिला करके 20 आदमी नहीं थे जिनको हमसे, बोलिए, मोहब्बत हो। अब यहाँ से दो बातें होंगी, एक आज और एक कल, कि ऐसे माहौल में कि जहाँ मुसलमानों को की गर्दन पर गुलामी की मोहर लगती थी, ऐसे समाज में कि जहाँ लोग चंद दिन की एक आदमी आया, अरे सुनिए आप, फिर उस दिन पीछे भी घूमना पड़ता आप लोग चक्कर में। थोड़ा तशरीफ ले आइए, हाँ तशरीफ ले आइए। या तो हमारे दिल से अपना इश्क निकाल दीजिए या आगे आइए ताकि मुड़ना ना पड़े। एक शख्स आया हज्जाज के पास, डर का हाल सुनिए आप, खुदा तौफीक दे कभी आपका साथ फिर हो तो पढ़ें इस तरह की तारीख़। अब ज़रूरत है इस ज़माने में तारीख़ भी बताने की। आया हज्जाज के पास, कल्ला साहब मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया, माँ बाप ने। क्या? मेरा नाम अली रख दिया साहब। अब आप समझे माहौल कहाँ चला गया है कि जहाँ आदमी चंद दिन की ज़िंदगी की खातिर जाके कह रहा मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरे ऊपर जुल्म किया, मेरा नाम अली रख दिया है। उस माहौल में है, उस समाज में आप नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक दौर वो था नमाज के बाद लोग मेरे मौला को बुरा भला कहते थे। मैं वो लफ्ज़ लान नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इसलिए बुरा भला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तारीख़ में है कि कोई अरब था जिसने कहीं जंगल बयाबान में कहीं जो है नमाज़ पढ़ी, हड़बड़ में था, जल्दी में था, भूल गया। कुछ दूर जाने के बाद याद आया, उसको वापस आया, उस जगह पे बैठा, उसने अपनी तस्बीह पूरी की। और उसके बाद इस कफ़ारे में कि मैंने अली को बुरा भला क्यों नहीं कहा नमाज के बाद, कि अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ कर दे, वहाँ पे मस्जिद बनवाई है। समझ गए आप ना माहौल? ऐसे माहौल में इमाम सज्जाद ने कैसे ज़िंदगी गुजारी है, कहना ये है। आप दावे के साथ मैं कहता हूँ, एक किताब आप नहीं दिखा सकते, एक रिवायत आप किसी की नकल नहीं कर सकते कि जिसमें किसी ने भी, किसी किताब में भी इमाम सज्जाद के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ लिखा हो सिवाय तारीफ़ के। शियों की बात तो जाने दी, वो तो लिखेंगे ही तारीफ़, बकिया को। लिहाजा अब यहाँ दो कि मेरे मौला के मुताल्लिक़, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात चल रही सलामुल्लाह अलैह, सुन्नियों ने क्या कहा है, शियों ने क्या कहा है, फिर इमाम का अखलाक क्या है, फिर अब आज से कल तक मिला के होगा। उस माहौल में इमाम ने हमको आपको पढ़ाने का तरीक़ा क्या अपनाया, समझाने का, कैसे हम तक दीन पहुँचा, वो इमाम के कौन सी जो है वो हिकमत अमली थी। सलवात बर मोहम्मद व अब जो मैं ये रिवायतें नकल करने जा रहा हूँ वो इन्होंने जितनी नकल की है शिया किताब की नहीं है, इसलिए कि अभी बात ही है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत उलमा की निगाह में, चुनांचे पहला जो है वो नकल किया इन्होंने। अब वो आप के लिए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे अभी कहीं मदरसे में बात होती तो आसान था कहीं गुजरना के जाहिज़ ने ये कहा है। अगर जाहिज़ अरब के अदीबों में शुमार होता है, बड़ा अदीब है, लेकिन पक्का दुश्मन अली है, दुश्मन अहले बैत। जाहिज़ मगर कहता है, नकल करते हैं लोग कि वह अम्मा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, खारिजी किसको कहते हैं?
ये कब से स्टार्ट? जो दीन से खारिज हो, ठीक है, लेकिन खारिजी इसको नहीं कहते जो सिर्फ दीन से खारिज हो। दीन से खारिज वाला है खारिजी। खारिजी किसको कहते हैं? देखिए, जंगे सिफ़ीन में यह आगाज वहां से हुआ ना, जंगे बोलिए सिफ़ीन में जब यह हुआ कि अब तो जंग गई, तो मकर शुरू हुआ। क्या हुआ? मकर शुरू हुआ, फरेब शुरू हुआ। उसमें एक ये था क्या कि वो दफ्तियों को कुरान का शेप दे करके नेज़े में लगा के, भैया ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, खुदा के अलावा किसी का हुक्म नहीं चलेगा, खुदा के अलावा किसी का हुक्म नहीं चलेगा। इस पर एक जुमला मेरे मौला का है बड़ा गज़ब का। ये बताइए जुमला सही है कि गलत? ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। मजलिसों में आते हैं ना तो कहते हैं अल मुमिनु कय्यिस, मोमिन को तेज़ दिमाग होना चाहिए। हो सकता है वसी हसन बात सही कह रहे हों, लेकिन उससे उनका मकसद गलत हो। लिहाजा मजमे को होश में रहना ज़रूरी है कि हर बात के पीछे मकसद पे जाए। ये ला हुक्म इल्ला लिल्लाह सही बात है, अल्लाह के अलावा किसका हुक्म चलेगा? मौला ने फरमाया कलिमतु हक़्क़िन युरादु बिहल बातिल, कलिमा हक़ है, जुमला हक़ है, मकसद बातिल है। तो मकसद पर रहिए आप। तो कुछ लोग आ गए साहब भर्रे में, अरे साहब कुरान है। तो कुछ जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा ठीक है, मगर कुरान नातिक तो यहाँ बैठा है। नहीं साहब, हम कुरान से कैसे लड़ जाएं? इसीलिए कहते हैं ईमान के साथ होश होना बहुत ज़रूरी है। बेवकूफ़ मोमिन की कोई हैसियत नहीं, जज्बात में आ गए, होश में रहना चाहिए। मौला ने कहा बाबा मैं कुरान नातिक कर, ये झूठ है, धोखा है, फरेब है, इसके चक्कर में मत आओ। मगर जानते हैं क्या किया? जनाबे मालिक को पागल तक कहा इन सबों ने। साहब वो अपने पागल से कहिए मालिक से वापस आ जाए, मत डालेंगे आपको। मौला ने कहा भाई जब बुला लाओ मालिक को, बुला लाओ। अब मालिक की पोजीशन पता क्या है? हाय हाय भाई, इरादा नहीं था, भाग गई थी, इसको तवज्जो कर। मालूम है मालिक कहाँ पहुँच चुके थे? लास्ट स्टेज है भाई, एक तलवार यूं चलती, खैमा कटा था, पहुंच जाते, बाप बेटे दोनों खत्म, करबला का वजूद ना होता, जिंदा ही ना रहते बाप बेटे। यानी क्या मतलब? पूरी करबला टिकी है एक मालिक की तलवार पर। आप गौर कर रहे हैं? और जब आदमी पहुंचा, मौला बुला रहे हैं, कहते बस लास्ट स्टेज है। उसने कहा, अली ने कहा है कि जब इमाम तुम्हारा जिंदा नहीं रहेगा तो जंग जीत के क्या इस मौला के ऊपर हमला कर देंगे। रिवायत जुमला ऐसे था हाथ मालिक का। इंसाफ से बताइए हम आप होते तो क्या करते हैं? पूरे मजमे से मैं बुजुर्गों से माफ़ी, अपने बच्चों से पूछता हूँ, हम तुम होते बेटा क्या करते हैं? बे यार ख़त्म करो, मार के चल के मौला के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे, यही करते हैं ना। लेकिन हमारा ईमान कहाँ? मालिक का ईमान कहाँ? हमने कहा मालिक मार दो यार, किस्सा खत्म हो जाएगा, आके मौला का हाथ पैर पकड़ लेना, जो है मौला गलती हो गई माफ, तो फितना तो खत्म हो जाएगा। कब तुम में हम में फ़र्क है। तुम जंग जीतने का नाम शीयत समझते हो, हम अली की इताअत का नाम शीयत समझते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जोश में मत आओ, गौर करो, इसमें इमाम कितना राज़ी है। हमारे जज्बात का नाम दीन नहीं है ना, हमारे फ़िक्र का नाम दीन नहीं है। दीन है अहले बैत की मर्ज़ी का नाम, और उनकी मर्ज़ी
हम जैसे दो चार किताब पढ़ के नहीं समझा पाएंगे। उनकी मर्ज़ी समझने के लिए भी 50 साल मेहनत करना पड़ेगी ताकि इमाम की सही बात को हम पहचान सकें। इसलिए किताबें भरी पड़ी हैं इधर उधर, कुछ इन्होंने नकल किया, कुछ उन्होंने नकल किया, कुछ उन्होंने नकल किया। उसके लिए टाइम चाहिए कि आदमी तहकीक करे, ये रिवायत कैसी है, ये कैसी है। बिला वजह नहीं इमाम ने कहा है कि हम तो पर्दे गैब में जा रहे हैं, लेकिन हम तुमको इन उलमा के हवाले करके जा रहे हैं। वअम्मल हवादिस, अब जब इस तरह के मसाइल हों तो रुवात हदीस की हमारे उलमा की तरफ रुजू करो। शायद इसीलिए फरमाया एक जगह इमाम की हदीस और है, बात आ गई सुन लीजिए, अर्राद्दु अलैहिम कर्राद्द अलैना वर्राद्दु अलैना कर्राद्दे। माट साहब ज़ोर से पढ़े ताकि पब्लिक को पता हो कि नई चीज़ नहीं है, लोगों को मालूम है। कर्राद्दे अलल्लाह, जिसने इनकी बात को रद्द किया उसने मेरी बात को रद्द किया, जिसने मेरी बात को रद्द किया उसने अल्लाह की बात को रद्द किया है। गौर फरमाने, ये उलमा, ये मराजे, इनकी मामूली शख्सियत नहीं है। इनकी 5 मिनट ले लेता हूँ, चलिए, ये भी एक अहम मौजू है। सलवात बर मोहम्मद। सिस्तानी मकाम मौसम रहबरी आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी सदर जमहूरियत इस्लामी ईरान आयतुल्लाह सदर खामेनी की सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। मालूम है इनका मर्तबा क्या है, इनकी हैसियत क्या है। थोड़ा सा, ये मेरा मौजू नहीं, 5 मिनट थोड़ा अपने बच्चों को ये क्या है। उस दिन भी शायद हल्का सा इशारा था, उसको आज थोड़ा सा ठीक करता हूँ। कहाँ के हैं आप? महुआ। महुआ में सबसे अच्छा घर किसका है? देखिए, ये सब जो है ना, आपको हंसाना मकसूद नहीं है। हमारे उस्ताद जो कहने लगे, भाई देखो, आदमी 10 मिनट से ज़्यादा मुतवज्जे नहीं रह पाता। मजलिस में आप हैं, 15-20 मिनट के बाद आप चौराहे पे चले जाएंगे, सब्ज़ी ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो उनका कहना कि भाई 10-15 मिनट के बाद उसको फ्रेश करना ज़रूरी है। तो ये जो मैं हरकतें करता हूँ ना, वो फ्रेश करना। अब आप वापस आप 15 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहाँ के हो? कहाँ के हो? तलाजा, तलौजा, तलाजा। सबसे अच्छा घर कौन सा है तलाजा में? मत बताना, नहीं फंस जाओगे। अच्छा चलो, सबसे अच्छा, सबसे ख़राब घर कौन सा है पूरे कानोदर में? नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा साहब पूरे कानोदर में किसी का नाम जैद तो नहीं है ना कानोदर में? आने आए नहीं है ना? पूरे कानोदर में सबसे अच्छा मकान जैद का है। कौन कह रहा था? कौन मौलाना कह रहे थे जो मजलिस पढ़ रहे थे कल रात में। कल है यार, इन मौलवी में क्या है, वो लिफाफा पकड़ा दिया होगा उसने धीरे से कि मौलवी साहब मेरा नाम ले लेना। होता है, ऐसा भी होता है। हाँ, अल्लाह महफूज रखे। सबसे ख़राब घर का खालिद का है पूरे कानोदर में। खालिद तो नहीं किसी का नाम, अस्तगफिरुल्लाह। कौन कह रहा था? कौन मौलाना कह रहे, कल किसी बात पे तपे रहे होंगे। कुछ समझ में क्या कहना चाहा? मतलब न हमारी तारीफ की कोई हैसियत है, न हमारी तनकीद की कोई हैसियत है। लेकिन अगर रसूलुल्लाह फरमा दें कि पूरे महुआ में सबसे बढ़िया घर इसका, पैगंबर ने कहा है। मैंने कहा है महुआ? मैंने कहा नहीं, महुआ नहीं कहा है। पैगंबर जो है महुआ को क्यों कहेंगे? पैगंबर तो आलमी बात करते हैं ना, वो रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल महुआ थोड़ी है फ़कत, तो आलम की बात। पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया घर कौन सा है? रसूलुल्लाह ने बताया है।
जी जी जरा फरमाइए तो। मैंने कहा सुनिए। पैगंबर ने फरमाया खैरो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाल याद आ गया। खैरो बुयूतिकुम बैतुन फीहे यतीमुन युहसनु इलैहि। तुम्हारे घरों में सबसे बढ़िया घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक हो रहा। आप बना सकते हैं अपने घर को दुनिया का सबसे अच्छा घर। वशर्रु बुयूतिकुम बैतुन, और तुम्हारे घरों में सबसे बदतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ जुल्म हो रहा हो, बुरा काम हो रहा। समझ में आ गया? यतीम की परवरिश करना कितना वो है। ज़िम्नन आयत आई थी ना, वो रिवायत आई थी कल के परसों कि रसूलुल्लाह गए मेराज पर। परसों रसूलुल्लाह गए मेराज पर, वहाँ क्या देखा, एक आदमी है जहन्नम में, उसको आग खिलाई जा रही है। यहाँ से खा रहा है और जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से आग निकल रही है। जिब्रील ये क्या है? अबे इसका क्या जुर्म है? आग खा रहा है, आग निकल रही है। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, इसने यतीमों का माल हड़पा है। रिवायत पढ़िए ना। अना व काफिलुल यतीम कहातेन, हम और यतीम की परवरिश करने वाले इस उंगली की तरह से हैं। क्या मतलब हुआ? यानी जैसे दो उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, पड़ोसी हैं, वैसे ही जन्नत में हम और यतीमों को पालने वाले पड़ोसी होंगे। रसूलुल्लाह का पड़ोस किसी को मिल जाए, इससे बढ़ के क्या है? कैसे मिलेगा का यतीम परवरी करो, रसूलुल्लाह के पड़ोसी हो जाओगे जन्नत में। अगर कोई किसी यतीम के सर पे हाथ फेर दे, जितना बाल आएगा, कोई टकला आदमी नहीं दिख रहा है सामने का। समझे चाचा? आपके बाल कम हैं, बता सकते हैं कितने हैं? आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं। आप बता सकते हैं कितने बाल हैं आपके सर में? और जिसका बाल इस तरह हो माशाल्लाह, वो क्या बताएगा? गिनती नहीं है, चाहे जितना बड़ा टकला हो आदमी। मैं भी उसी लाइन में हूँ, गिनती नहीं है उसकी। भैया आप भी हैं। पैगंबर ने फरमाया अगर कोई यतीम के सर पे हाथ फेर दे तो आपके सर के बाल में और यतीम के बाल में फ़र्क है कि नहीं है? वो तो भी बच्चा है ना, उसके बाल की गिनती कहाँ हो सकती है? पैगंबर ने फरमाया जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतनी नेकी लिखेगा उस आदमी के अकाउंट में जो यतीम के सर पर प्यार से हाथ फेर दे। ठीक, यहाँ तक आ गए आप। अब आइए, व्हाट्स मीनिंग ऑफ यतीम? यतीम किसको कहते हैं? जिसका बाप मर गया हो गई बात। तो क्या ये इसी को यतीम कहते हैं जिसके बाप ना हो? मौला ने एक किस्म यतीम की और बताई है, लैसल यतीम हो, पढ़ो यार, कद माता वालिदहु इन्नल यतीम यबलिल यतीम यतीम अल इल्म वल अदबी। यतीम सिर्फ वो नहीं है जिसका बाप मर गया हो, यतीम वो भी है जिसके पास इल्म नहीं है, अदब नहीं है। अब समझ में आया? अगर कोई स्कूल चला रहा है और हमको आपको पढ़ा रहा है तो ये सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, यतीम की परवरिश कर रहा है। अब समझे आप कितना बड़ा सवाब है? कॉलेज चलाना, स्कूल चलाना, यूनिवर्सिटी चलाना कर सकते हैं तो कीजिए। सलवात बर मोहम्मद वा। अपनी कौम के बच्चों को इल्म से आरास्ता कीजिए, ये यतीम परवरी है।
खाली वाकई यतीम का कपड़ा बनवा देना ही यतीम परवरी नहीं है। कौम के बच्चों को इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, पढ़ा लिखा बना दीजिए। नहीं है हमारे पास 1 लाख रुपए जो है बीटेक की फीस देने की, अपना स्कूल खोलो, आओ भैया लो पढ़ो तुम सवाब। तो कितनी किस्म हो गई यतीम की? भले 2। तीसरी किस्म सलवात बर मोहम्मद। चलिए 10 मिनट और सही। एक मरतबा मौलाना कर्रार साहब का नाम सुना आपने, रईसुल वाइज़िन। तो ये खोजों का हाल तो जानते हैं आप। 50 मिनट बापू, ये तो पता नहीं कैसे आए, इन्होंने कहा 1.25 घंटा पढ़िए, खोजे नहीं है शायद, है ना। हाँ 50 मिनट। तो वो कर्रार साहब गए एक बार लंदन। अब ये हिंदुस्तान के पढ़ने वाले 1.5 घंटा 2 घंटा उस जमाने के लोग, वो उन्होंने कुछ 1.25 घंटा पढ़ दिया। तो बाद में जो मुखिया थे वो आए, कहने के बापू लंबा हो गया आज। ठीक है कोई बात नहीं है। दूसरे दिन 40 मिनट में उतर आए। कहा बापू आज क्यों कम पड़ा? का कल वाला 10 मिनट वापस लिया, कल 10 मिनट लूंगा, कल 10 मिनट। तो इस वक्त बढ़ सकता है, कल से पैर में वापस ले लूंगा, टेंशन मत लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाह। तो 4-3 दिन से आयत पढ़ रहा हूं, तर्जुमा करके रह जाता हूं। आज थोड़ा सा इस पर बात हो जाए कि 2 किस्म हो गई यतीमों की, तीसरी किस्म क्या है? आयत क्या पढ़ रहा हूं मास्टर जी परसों से? ऐ साहिबाने ईमान, बोलिए, बचाओ अपने को और अपने अहलो अयाल को। क्या मतलब हुआ? यानी अकेले मोमिन होना काफी नहीं है, अपने साथ साथ अपने बाल बच्चों की नजात की, बोलिए, फिक्र कीजिए। अब हमारी औकात है, हम हैं, हमारे पास एक बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी कितनी है कि भैया कम से कम अपने बीवी बच्चे को बचा लो, यही बहुत तुम्हारे लिए। हमको पेश नमाज बना दिया गया, हमको इमाम जुमा बना दिया गया, तो अब हमारी जिम्मेदारी 3 बच्चों तक नहीं है। जितने लोग मस्जिद में आ रहे हैं, अच्छा लगे या बुरा, हमको दीन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, नजात की कोशिश करना जिम्मेदारी। हमको नबी बना दिया गया, तो अब जितने पर हम नबी हैं, हमको चाहे जो झेलना पड़े, मगर उनको आप दीन पहुंचाइए, जहन्नम से बचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने किसी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, तो अब वो मक्के तक महदूद नहीं है, वो अपने बच्चों तक महदूद नहीं है ना। अब सारी दुनिया की नजात उनके ज़िम्मे है। चाहे आपको साहिर कहा जाए, चाहे आपको जादूगर कहा जाए, चाहे आपको दीवाना कहा जाए, सब झेलिए, मगर इनकी नजात का सामान फराहम कीजिए। वक्त नहीं है कि मैं उस पर जाऊं। अब रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया से चले गए, तो अब का जो उनकी जगह आएगा, जो उनका जानशीन बरहक होगा, दावे की बात नहीं करता, वाकई होगा, उसकी भी वही जिम्मेदारी है जो रहमतुल लिल आलमीन की है। अब आपका घर जलाया जाए, आपके गले में रस्सी का फंदा डाला जाए, आपको जो मुसीबत बर्दाश्त करना पड़े बर्दाश्त कीजिए, मगर दीन बचा के जाइए। दरे खैबर का वजन कितना था? सुन लीजिए एक बात, अच्छा मैंने नहीं पढ़ा, सीधी बात। हमारे इलाके में एक डॉक्टर साहब बहुत पढ़ते हैं। एक दिन ऐसे ही बात निकली, कहने लगे मेरे पास किताब है मुहद्दिस देहलवी की, उसमें उन्होंने लिखा है दरे खैबर का वजन 320 कुंटल। कितना है? 32 टन। जितना मजमा है माशाअल्लाह, हम लोग सब लोग मिल के हिला सकते हैं। याकूब, हिला सकते हो? मौला ने क्या किया है? यही ना। उसके बाद क्या हुआ?
बोलिए, उसके बाद क्या हुआ? हाथ पे उठाया, उसके बाद क्या हुआ? पुल बन गया, फौज गुजर रही है। उसके बाद क्या हुआ? नहीं रुकिए अभी, उसके बाद क्या हुआ? तो अब जाहिर सी बात है कि जो चीज हमारे बस में ना हो और कोई कर दे तो फितरत क्या है? ये है कि नहीं है? किताब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 32 टन का दरवाजा जितने लोग थे हिला नहीं सकते थे और अली के हाथ पे था। तो अब अकल क्या कहती है? किताब की बात नहीं। न किसी की निगाह ऊपर जा रही है न नीचे, सबकी निगाह अली के हाथ पर। कहां से कह दिया? किस किताब में लिखा है? हमने कहा नहीं पढ़ा, हमने किसी किताब में नहीं देखा। तब कैसे कह दिया? मैंने कहा अंदाजे से। क्या मतलब अंदाजे से? मैंने कहा एक साहब थे, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अली को देखिए। पैगंबर ने कहा मियां हाथ क्या देखते हो, पैर देखो। अब आप बताइए, अगर लोगों की निगाह नीचे गई होती तो रसूलुल्लाह क्यों कहते कि हाथ क्या देख रहे हो, पैर देखो? इस बिना मैंने कहा कि हो गई बात। अब एक सवाल का जवाब। कोई आला है, कोई मशीन है इरफान साहब जो मौला की ताकत नाप के बता सके? है ना? जिस आदमी की कुव्वत का आलम ये हो, किसी की हिम्मत है उसके सामने आ जाए, एक बार घूर दे। अब मेंबर से वो लफ्ज़ कहना ठीक नहीं है, बहरहाल हम्माम तो जाना ही पड़ेगा उसको, है या नहीं है? खाली घूर दे। गौर कर रहे हैं आप? एक बार सिर्फ घूर दे मौला। ये मैं बिला वजह नहीं कह रहा हूँ। पढ़ना था मुझको शेर, समझे आप? सुना था कि मुसालिमा है तो तैयार करके लाया था, कुछ शेर शायरी पर भी पढ़ूंगा। वो इन्होंने ऐलान किया टाटा फिश हो गया तो मैं भी टाल गया उसको। उसका एक शेर सुन लीजिए जो सुनाता मैं आपको, समझे? एक शेर सुन लीजिए आप। फरजदक ने कहा चौथे इमाम के मुताल्लिक, युग़्ज़ी हयाअन व युग़्ज़ा मिन महाबतिह। फरजदक कहते हैं कि इमाम सज्जाद की बात है, मौला की नहीं है। युग़्ज़ी हयाअन व युग़्ज़ा मिन महाबतिह, ये अपनी निगाहें गैरत से नीची किए रहते हैं इमाम, लेकिन इस निगाह नीची होने के बावजूद पब्लिक की हालत यह है कि युग़्ज़ा मिन महाबतिह, सब की जो है वो निगाहें नीची रहती हैं इनकी हैबत की बिना पर। फला युकल्लिमु इल्ला हिन यब्तसिमु, जब तक ये मुस्कुरा न दे किसी में बात करने की हिम्मत नहीं है। हमें तो जब इमाम सज्जाद की हैबत का ये आलम है तो फातिह खैबर है किसी में हिम्मत जो अली के सामने आके खड़ा हो जाए, घूर दे, किस्सा खत्म है। मगर अब मगर है, क्या हुआ? वफात पैगंबर के बाद सही है कि गलत, उसी अली के गले में रस्सी का, सही है ना? सुना है? आप बताइए, आप न सुन्नी है न शिया है न मुसलमान है, आप तारीख़ के स्टूडेंट के ऐसे से पढ़िए, समझ में आएगा ये किस्सा। क्या चक्कर है यार? अरे इतनी ताकत कहाँ, और कहाँ जो है वो दो, एक आदमी गले में रस्सी डाल के एक आदमी खींच पीछे एक आदमी ढकेल ले, ये इम्पॉसिबल। आज हम लोग बचपन से शिया घर में पैदा हुए सुन रहे मान लेते हैं, लेकिन एक नया आदमी उसकी समझ में आएगी बात ये। आज 1400 साल के बाद हम जब किताब पढ़ेंगे, एक तरफ जो है वो 32 टन का दरवाज़ा, दूसरी तरफ गले में रस्सी का फंदा, अक्ल में आएगी तो हम तो सीधे कह देंगे भैया मेरी समझ में नहीं आती। या वो रिवायत सही है खैबर वाली या ये सही है, दोनों नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। मौला ये क्या किया आपने?
हम फंस जाएंगे। हम क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे पब्लिक को कि साहब इतनी ताकत के बाद ये। मौला कहेंगे जल्दी ना करो, हड़बड़ मत करो, देखते रहो, खुद ही समझ जाओगे क्या हुआ। देखिए, हम और आप जो 1400 साल के बाद आए हैं, किताब पढ़ के तो हम तो एतराज़ कर सकते हैं कि या ये सही या, लेकिन जिस आदमी ने दोनों मंजर अपनी आंख से देखा हो वो कैसे कह देगा ये सही है, ये सही। वो तो सिवाय पागल होने के उसकी और कोई सूरत नहीं होती। यार इतनी ताकत और ये क्या, मौला ये क्या किया आपने। अजब नहीं, हजरत फरमाए मेरे साथ रहो, अभी समझ में आएगा। अली को गिरफ्तार करके लाया गया, बहुत फासला नहीं है मस्जिद नबवी और अमीरुल मोमिनीन घर। जैसे ही निकले, एक यहूदी था खैबर का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दूसरा साथी था, क्या हुआ, कलेमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। कहा क्यों, कहा इसलिए कि मैं खैबर का यहूदी हूँ। पहुंचे आप, कहा खैबर का यहूदी क्या मतलब, कहीं नहीं आंखों ने देखा था इसे दरे खैबर उखाड़ते हुए, इसी आंखों ने देखा था और आज वही आंख देख रही है इसके गले में रस्सी का फंदा। मैं तो सोच सोच के पागल हूं, कहा वो ताकत, कहा ये सब्र। बहुत गौर किया, एक ही बात समझ में आई, ये वाकईन अल्लाह के नुमाइंदे हैं। जब खुदा चाहता है इजहार ताकत करते हैं, जब खुदा चाहता है मुजाहिरा सब्र करते हैं। जब एहसास हो गया कि खुदा के नुमाइंदे हैं, मैंने कलेमा पढ़ लिया, अजब नहीं मेरा मौला मुस्कुरा के आवाज दे। अब समझ में आया, अगर एक यहूदी भी सही राह पकड़ सकता है तो मैं गले में रस्सी का फंदा डलवाने को तैयार हूं। अब समझ में आया, कु अनफुसकुम व अहलीकुम, शायद यही वजह है बस कि पैगंबर ने फरमाया अना व अलीयुन। किसी को याद हो तो पढ़े आगे जोर से, मास्टर साहब। नहीं, अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मह, हम और अली इस उम्मत के बाप हैं। सुन लिया आपने, कहाँ से चले थे आप, बचाओ अपने को और अपने अहलो अयाल को। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, रसूलुल्लाह के पूरी उम्मत औलाद है, अली पूरी उम्मत के बाप है। अली चले गए, अब उम्मत यतीम हो गई कि बाप है, बोलिए बाप है। इमाम हसन, गाली दो चाहे जो कहो, हम सब्र करेंगे ताकि तुमको मोहब्बत अहले बैत आ जाए और जन्नती हो जाओ। इमाम हुसैन। अच्छा, एक सवाल का जवाब, ये बाप इसको कहते हैं। अगर 9 मुहर्रम को जब ये पूरी फौज चढ़ाई थी, जंग शुरू हो जाती, तो कम से कम 15 घंटा पहले असगर शहीद होते कि ना होते, अकबर शहीद होते कि ना होते। तो करबला में जितनी देर जिंदा रहना उतनी प्रॉब्लम है या नहीं है। 9 मुहर्रम का किस्सा खत्म हो गया होता, कम से कम असगर की जहमत तो खत्म हो जाती, अकबर की प्यास तो खत्म। इमाम हुसैन ने 1 दिन की मोहलत ले ली, 1 रात की मोहलत ले ली। ये मोहलत मत समझिए इसको, 1 रात की मोहलत का मतलब 12 घंटा 15 घंटा अकबर की प्यास में और इजाफा, असगर की प्यास में और इजाफा। ये मोहलत नहीं है सिर्फ। मौला क्यों, कब हम उम्मत के बाप हैं ना। 4 आदमी सुबह जन्नती होने वाले हैं, हम उम्मत के बाप हैं। हमारे बच्चों को अज़ियत उठाने दो, तुमको जन्नती बना के जाएंगे। हो गई बात। तो इमाम हुसैन क्या है अपने ज़माने के, उम्मत के बाप। इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उम्मत के बाप। 5वें इमाम, 6ठे इमाम, 11वें इमाम। और अब उम्मत यतीम है कि बाप है, बाप कहाँ है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस बात फुसला के ले आया मैं आपको। इस वक्त बाप कहाँ है,
पर्दे गैब में बाप तक पहुंच सकते हैं आप? जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, अपनी आपकी। आप बाप तक पहुंच सकते हैं आप? नहीं ना। तो बाप है, जब बाप तक पहुंच नहीं सकते तो गोया यतीम है। ये मैं अपनी जेब से नहीं कह रहा हूँ। अब हदीस सुनाता हूँ। क्या है रिवायत? यतीम जिसका बाप मर गया, एक। दो, यतीम जिसके पास इल्म अदब ना हो। तीसरी रिवायत, किताब मांगिएगा तो कल दिखलाऊंगा, है इत्तेफाक से है साथ में। ये तो इन्होंने मना किया मत पढ़िए, वरना उसी किताब से पढ़ने वाले थे। सलवात बर मोहम्मद। अब तीसरा यतीम, तीसरा यतीम जो रिवायत कहती है इन दोनों यतीमों से बड़ा यतीम है। जिसका बाप मर गया उसकी यतीमी हल्की है, उस पर तरस खाने वाले बहुत हैं, है ना। कोई एडमिशन फीस दे देगा, कोई दे कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई है बेचारा ले जाके पढ़ा लिखा देगा। लिहाजा रिवायत व अशद्द मिन हाज़ल यत्म यतीमुन इनक़ता अन इमाम। इसको चिल्ला के नहीं पढ़ो ताकि हमारे बच्चे याद कर लें। दो तरह के यतीम सुनाए हमने। तीसरा यतीम कौन है? हदीस कहते अशद्द मिन हाज़ल यत्म, और इस यतीमी से शदीद यतीमी, इस यतीमी से बड़ी यतीमी किसकी है? इनक़ता अन इमाम, जो अपने इमाम तक न पहुँच पाए। सबसे बड़ा यतीम, अब बताइए कौन? तुम बोलो, सबसे बड़ा यतीम कौन? जो अपने इमाम तक न पहुंच पाए। जब इमाम तक नहीं पहुंच पाएगा तो इमाम की बातें कैसे मालूम होंगी उसको? अहकाम खुदा कैसे मालूम होंगे उसको? रिवायत कहती है कि अब इस दौरे गैबत में जो है वो इमाम की बातें आप तक पहुंचा रहा है, वो सिर्फ आलिम मरजा नहीं है, वो आले मोहम्मद के यतीमों की परवरिश कर रहा है। रिवायत ये है। तो अब ये हमारे मराजे जो 70 साल 80 साल 90 साल मेहनत करके दीन और शरीयत इस्तिखराज करके हदीसों से हम तक पहुंचाते हैं, ये फकत फतवा नहीं है, ये यतीमान आले मोहम्मद की परवरिश है। और वह हदीस क्या थी? अना व काफिलुल यतीम कहातैन, हम और यतीम की परवरिश करने वाले इन दोनों उंगलियों की तरह से हैं। तो और जो मर्जा है वो गोया पूरी उम्मत की यतीमी की किफ़ालत कर रहा है, ले रहा है। तो ये मर्जा कहाँ जाएगा कल को क़यामत में? बोलिए, पड़ोसी किसका होगा? रसूलुल्लाह का। मैं आपको मना नहीं करता, आपका दीन है, आपका ईमान है, आप जो चाहिए जिसको चाहिए कहिए, लेकिन ज़रा सोच समझ के, ये मामूली लोग नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मराजे को बुरा भला कह के रसूलुल्लाह के पड़ोसी को बुरा भला कह रहे हैं। और उस वक्त फिर जब हमको क़यामत में पेश होना पड़ेगा पैगंबर के सामने और ये लोग होंगे, तो हमारे पास कोई जवाब है कि नहीं है? और एक बात मैं उनसे भी कहता हूँ, देखिए इस वक्त जो प्रॉब्लम हो रही है ना, चलिए इसी को कल एक मजलिस से देखा जाएगा। एक जो प्रॉब्लम हो रही है ना, दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। वो लोग जो मराजे के मुखालिफ हैं, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है हमारे साथ। हम साहब उन पर लानत भेज करके, ये करके वो करके उनको इतना दूर कर देते हैं कि उसको समझने का मौका ही नहीं मिलता है ना। तो दोनों तरफ दिक्कत है। लिहाजा वो लोग जो हमदर्द हैं दीन के और आशिक हैं इमाम और इमाम के नाइबों यानी मराजिया के, उनको इस बात पर गौर करना चाहिए। बुरा कहने वाले दो तरह के होते हैं,
एक वो जो वाक़अन मरजा का दुश्मन है, एक वो जो दुश्मन नहीं है फितरतन ज़ातन, उसको गलत भर दिया गया है। मेरी बात में गौर की, हो सकता है बुरा लगे। ऐसे भी हमारे बच्चे भैया इमाम ने हमारे जवानों पर भरोसा किया है, इमाम ने हमारे जवानों पर एतबार किया है। अलैकुम बिल अहदास कह के हुक्म दिया है हमको। लौ यअलमिन नास महासिन कलामना लत्तबऊना, अगर इनको हमारे कलाम की खूबियां पता चले तो ये पैरवी करेंगे। तो अगर कोई उलमा को बुरा कह रहा है, अपने को अखबारी कह रहा है, आप बड़े उसूली हैं मौलाना साहब, तो उसको कहिए ए अखबारी भाई, ये तुम्हारे ही इमाम की हदीस है उलमा के बारे में, लो और कर रहे हैं। हम बजाय उसके अखबारी हो ना, अखबारी का क्या मतलब है? अव्वल तो पब्लिक अखबारी हो ही नहीं सकती, सलवाद, सीधी बात। ये जो गाँव पब्लिक कैसे अखबारी हो जाएगी भाई? इस अहकाम शरीयत निकालने के दो तरीके हैं, एक वो जो उसूल मुअय्यन है उस पर, एक कुछ लोगों ने ज़ाहिर हदीस जो कहती है उस पर। हम तो ज़ाहिर हदीस जो कहती है उस पर आप अमल करेंगे तो आप हदीस का तर्जुमा कर पाएंगे? बोलिए, जब नहीं कर सकते तो कैसे अखबारी हैं आप? तो कैसे अखबारी हैं आप? तो आपको किसी न किसी आलिम से पूछना ही पड़ेगा, समझ गए? अब तुम ये तय करो कि हमारा लड़का बीमार हो गया है, हमको इलाज करवाना है, MBBS से इलाज कराना बेहतर है कि MD से कराना बेहतर है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, सीधी बात। अच्छा एक बात बताइए, आप मकान बनवाते हैं, महुआ में मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनी है आपकी ना, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद बनी है, आपने खड़े होकर ख़ुद बनवा दिया या कोई इंजीनियर था? कभी ऐसा हुआ कि आपका मकसद कुछ रहा हो कि इतने सूद की सरिया लगे, इंजीनियर ने कहा नहीं इतने सूद की? ऐसा हुआ नहीं हुआ? अपनी मर्जी से चले आपकी इंजीनियर की चले? इंजीनियर की ना, एक मकान बनवाइए आप, एक मकान बनवाइए आप, तो इंजीनियर ने जो कह दिया उफ नहीं करते। एक डॉक्टर के पास जाइए आप, उसने आपको एक टैबलेट लिख दी, उससे नहीं पूछते यार क्यों लिख दी? कभी हुआ? सुनिए 5 मिनट और सही, मेरा किस्सा सुनिए, अपना सुनाता हूँ। जैसे मौलवी वैसे ही तो पब्लिक होगी, पहले मेरा सुनिए आप, कैसे गलत बात समझ में आती है। सलवात पर सुनिए आप। मैं आपको क्यों बुरा कहूँ साहब, वही ऐप तो मेरे अंदर भी है। मुझको शुगर है, सुनिए आप, बहुत मज़ेदार किस्सा है। मुझको शुगर है, हैदराबाद में मेरा छोटा भाई रहता है, वहाँ पहुँचे तो एक डॉक्टर असलम अब्बास साहब है स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा चलिए भाईजान दिखला दें। उन्होंने देखा दवा लिख दी। वहाँ से चले गए मछलीपट्टनम, खमसा पड़ना था। जहाँ रुके थे वो लड़के 2 एक एमआर थे, कल लगे कि खिबला ज़रा पर्चा देखें शायद हमारी ही कंपनी की हो। अब वो साहब मेरा ये भी लिखा है आपको? लिखा किसने था? स्पेशलिस्ट ने, MBBS ने नहीं, MD DM डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और एतराज़ कौन कर रहा है? एमआर। अरे किबला ये भी लिखा है। मैंने क्यों? कहने कि ये तो ब्लड प्रेशर किया है, आपका ब्लड प्रेशर। मैंने कहा ना, तो बिना वजह क्यों खाइएगा आप, ब्लड प्रेशर की आदत डालिए। आगा यकीन कीजिए मैं आपसे क्या पर्दा करूं, MD ने लिखा, मेरी समझ में नहीं आया, एमआर ने कहा, मैं रुक गया। आप सुनिए, पूरा किस्सा सुनाता हूँ मैं, बाद में बहुत हंसा मैं कि यार यही तो पब्लिक करती है। अब उसके बाद खमसा पूरा हुआ, हैदराबाद वापस आए तो जिस बिल्डिंग में मेरे भाई का फ्लैट है उसी में ऊपर एक साहब रहते हैं जो उन्हीं लड़कों के मामू हैं और अपनी कंपनी है उनकी। वो आ गए मिलने के लिए, खिबला ज़रा आपका पर्चा देखें शायद हम ही बनाते हों। अच्छा ये लिखा है आपको? मैंने कहा जी हाँ। क्यों? कहने मुझको भी लिखा था डॉक्टर ने। मैंने कहा तो क्यों आप खा रहे हैं? कहने लगे हाँ आप खा रहे हैं। मैंने क्यों?
कहले आप ले रहे हैं कि नहीं ना? मैंने कहा यार तुम्हारे भांजे ने मना किया कि ब्लड प्रेशर नहीं है तो क्यों खाइएगा? कहले आपको मेरे भांजे ने मना किया ना। वो एमआर है, बीएससी सिंपली, मुझको एमबीबीएस ने मना किया। सलवात दरबार सुन लिया, मजा यहाँ आया। पूछने नंबर देता हूँ। कहने लगे रजा भाई, कहने लगे कि हुजूर आपको तो मेरे भांजे ने मना किया, मुझको एमबीबीएस ने मना किया। हमने कहा तब? कहने लगे एक दिन बड़े डॉक्टर के पास पहुंचे, वो भी एमडी डीएम था। तो उसने कहा भाई किसने कहा कि ये सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए है? ब्लड प्रेशर का कंट्रोल इसके फंक्शंस में से एक है। तो कहिए जो मेटफॉर्मिन खाने के बाद ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, गुर्दा खराब हो गया, ये हो गया वो, ये उसको कंट्रोल करती है, खाइए आप। मगर साहब वो एमआर की बात घुस गई थी मेरे, मैं अपनी बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, मैंने कहा भाई रुक जाइए, अब मैं अपने डॉक्टर से समझ लूँगा तभी खाऊंगा। अब मैं वापस आया लखनऊ। लखनऊ में शायद नाम सुना हो, नेरो स्पेशलिस्ट हैं, एमडी डीएम वो भी हैं, डॉक्टर असद अब्बास, खुदा तूले उम्र दे, बड़ा नेक आदमी, बड़ा मुखय्यर आदमी, खुदा ऐसे डॉक्टरों के कौम में और इजाफा करे इंशाअल्लाह। मैं उनके पास पहुंचा तो खैर वो उनके जो जूनियर अजीम, अच्छा क़िबला आइए, तो बहरहाल 2 मिनट के बाद पहुंच गए। जी फरमाए। मैंने कहा कुछ नहीं कहना, एक पर्चा दिखलाना, राय लेनी है। कहना ठीक तो है, ठीक तो है, ये ले, उसी पर रुके वो, ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मैंने कहा इसी के लिए आया हूं मैं। कहने लगे मौलाना ये वाजिब है लेना आपके ऊपर, अगर आप शुगर की दवा खा रहे हैं। जब मेरे मर्जा ने कह दिया, समझ गया, तब मेरी समझ में आया और आज तक वो खा रहा हूं, पता नहीं क्या 20 mg करके है। हम कौम का क्या रोना रोए बताइए? कौम को हम क्यों बुरा कहें? हम भी तो वही कर रहे हैं। एमआर की बात समझ में आ गई, एमडी की बात समझ में नहीं आई। मेरे बच्चों, उलमा को बुरा करने से पहले सोचो, ये एमडी है तुम्हारे दीन के, ये डीएम है तुम्हारे मजहब के। हम जैसे एमआर के चक्कर में मत पड़ो। मुझको कौम को बुरा कहने का हक नहीं है, इसलिए कि मैं खुद गच्चा खा चुका हूँ एमआर के चक्कर में। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने डॉक्टरी लाइन में धोखा खाया है वो तो सुधर सकता है दूसरे डॉक्टर से। दीन में अगर एमआर के चक्कर में धोखा खा गए ना तो फिर सुधरना मुश्किल है। अब कुछ लोग हैं, देखिए फिर भाई मैं महाराजे के दुश्मनों पर लानत, महाराजे के मुखालिफिन पर लानत। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो महाराजे का मुखालिफ हो वो वाकई मुखालिफ है। इसमें कोई है जो कंप्यूटर इंजीनियर? हाथ उठाइए, कोई है कंप्यूटर काम करने वाला? कोई है? कभी ऐसा हुआ कंप्यूटर में आपने डेटा फीड किया, तो इत्तेफाक से रॉन्ग फीड हो गया? होता है नहीं होता? अगर रॉन्ग फीड हो गया तो क्या करते हैं आप? लैपटॉप उठा के फेंक देंगे, कंप्यूटर उठा के फेंक देंगे, तोड़ डालेंगे, या फॉर्मेट करेंगे? जो भी महाराजे की मुखालिफत कर रहा है ना,
और तुम लोगों का झूठ उसने जाहिर कर दिया। इमाम के सामने आके हाँ ये अमीरुल मोमिनीन इमाम तो क्या कह रहा है? झूठे, कज़्ज़ाब। हम आप क्या करते? यजीद को फतह नुसरत अता की, तुम लोगों का झूठ जाहिर किया सब्र के साथ, इंतहाई मतानत से, विद फुल्ली रिस्पेक्ट। आप पढ़िए मकातिल। अक़रअतल कुरान या शेख, शेख माने बुजुर्ग है ना। अक़रअतल कुरान या शेख, ए बुजुर्गवार कुरान पढ़ा है आपने? विद फुल्ली रिस्पेक्ट इमाम बात कर रहे हैं उससे जो उनको झूठा कह रहा है, उससे जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहा है। अक़रअतल कुरान या शेख, पढ़ा है कुरान तुमने? क़ाल शेख नाम, हाँ पढ़ा है। फरमाया क़रअत हाज़िहिल आया क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। क़ाल शेख नाम, हाँ पढ़ा है। हजरत ने फरमाया फ़नहनुल क़ुरबा या शेख, ये बुजुर्गवार वो जो कुरान में क़ुरबा की मोहब्बत है वो हम लोग हैं। अक़रअत हाज़िहिल आया वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फलिल्लाहि खुमुसुहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा। जो भी माल गनीमत मिले उसमें खुम्स है अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, क़ुरबा के लिए। पढ़ा है हाँ। फ़नहनुल क़ुरबा या शेख, वो क़ुरबा हम है जिसको खुम्स की बात कुरान। अक़रअत हाज़िहिल आया व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़ा, फदक वाली आयत, क़ुरबा को उनका हक दे दीजिए। पढ़ा है हाँ पढ़ा है। फ़नहनुल क़ुरबा या शेख, वो क़ुरबा हम हैं। अब जो लास्ट मारा इमाम ने हथौड़ा सुनिया। अक़रअत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल शेख नाम, हाँ पढ़ा है। फरमाया हम वही अहले बैत है भैया जिसकी तहारत का ऐलान कुरान ने किया। आप तो वो हक्का बक्का है। ये क्या कह रहे हैं और हमको क्या बताया गया? ये खारिजी हैं, ये बेदीन है, इनसे अल्लाह रसूल से मतलब नहीं है। और ये कह रहे हैं यार आया तत्हीर हमारे लिए, आया मदद हमारे लिए। सही क्या है? अब हड़बड़ा हो गया। आया कहता है कसम खाओ तुम लोग वही हो। आप खाएंगे कसम? हम लोग गुस्से में चला कसम खाओ, कसम मानो चाहे ना मानो। हम यही कहते हैं ना, ये उम्मत के बाप हैं, ये उम्मत के बाप हैं। तुम जन्नती हो जाओ, हम पर क्या गुजर रही उससे मतलब नहीं है। कसम खाओ तुम लोग वही हो। इमाम ने फरमाया वल्लाह लनहनु हम, खुदा की कसम हम वही है। जब उस बूढ़े को एहसास हुआ अरे बाप रे कि हमने क्या गलती की लोगों के चढ़ाए में आके, जानते हैं आया कहता है हल्ली तौबा या रसूलल्लाह, हे फर्जंदे रसूल माफ़ हो जाऊंगा, हे फर्जंदे रसूल बख्श दिया जाऊंगा। इमाम ने फरमाया बिल्कुल, इन तुब ताब अल्लाह अलैक, एकदम तौबा कर, वो माफ़ करने वाला है। आता कहता है परवरदिगार गवाह रहना मैं तौबा करता हूँ। माफ़ हो गया, तौबा कर ली। फ़बलग़ यज़ीद इब्न मुआविया हदीस शेख फ़अमर फ़क़ुतिल। इस बूढ़े का किस्सा यजीद तक पहुंचा, उसने कहा मार दो, मार दिया गया वो। लेकिन अब जो मरा है कहाँ जाएगा? जन्नत में ना। इमाम सज्जाद का दर्स हमको ये है
ऐसे माहौल में रह के इस तरह लोगों की हिदायत की है हमारे इमाम ने। कल पढ़ना था ज़िम्नन, आ गई बात आज के लिए। लिहाजा मैं बस ये गुजारिश करूँगा, हर चीज़ से अहम कौम का इत्तेहाद है, हर चीज़ से अहम उम्मत की यकजहती है। सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, दीन की खातिर ईगो मत दिखलाओ। अल्लाह अजर देने वाला है, खुदा कामयाब करने वाला है। और उधर मैं अपने उन बच्चों से कहता हूँ कि भाई कम से कम इतना तो हमारे उनके अंदर इत्तेहाद है ना। वो भी आशिक़ अली हैं, हम भी आशिक़ अली, ठीक है, अखबारी हैं, ठीक है, मराजे को नहीं मानते, मगर वो भी आशिक़ अली हैं, हम भी आशिक़ अली हैं। वो भी मुहब्ब हुसैन है, हम भी मुहब्ब हुसैन हैं। इतना कहूँगा मेरे भाइयों, दूसरे के चढ़ाए में माथा। इन उलमा ने बड़ी ज़हमत उठाई है, बड़ी खिदमत की है दीन की। खुदा की कसम, अगर आज ये न होते ना, 40 दिन के लिए गायब हुए थे कौन? जनाबे 40 दिन के बाद पलट के आए, सगे भाई हारून थे उनके खलीफा, कौम को रोक नहीं पाए, सब गाय की पूजा करने लगी। 40 दिन में हारून कौम को रोक नहीं पाए। हमारा इमाम 1200 साल से परदाए गैब में है और इन मराजिअ ने हमको रोक के रखा है कि हम गाय की पूजा न करने पाए, बुत परस्ती। अब समझ में आया हदीस क्यों कहती है हमारी उम्मत, अखबारी हो ना, ये हदीस क्यों नहीं सुनते? उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया के बनी इसराइल, हमारी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल है। इस दीन के लिए इन लोगों ने अपनी औलाद दी है। खुदा के कसम, वक्त नहीं है मैं सुनाऊं, इस दीन के लिए इन उलमा ने अपने बच्चों को दिया है। आपको पता है हसन नसरुल्लाह का जवान बेटा शहीद हो चुका है? आपको पता? आपको पता है सद्दाम ने आगा खुई के सामने उनके जो है फर्जंद की लाश रखी है? उनको पता है? हमने नहीं पहचाना मराजे को। मरहूम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह रज़वानुल्लाह अलैह, एक कोई आदमी बीमार हो गया था, गए उसको देखने के लिए। सुन लीजिए इसको, पास में बात आ गई है, फिर हम आप कहाँ इकट्ठा होंगे। अल्लाह वाक़ई उन लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, ये सारा एहतमाम करते हैं, एक साथ इतने लोग मिल जाते हैं, अपनी बात कह सकें। गए देखने के लिए। सुनो मेरे भाइयों, ये हमारे उलमा मराजे क्या हैं। मुंशी साथ में थे, मुंशी जी को इशारा किया कि कल आके इनसे मिल लेना। मिल लेना मतलब कुछ पैसे दे देना दवा वगैरह के लिए। दूसरे दिन सुबह सुबह उनके बेटे का शहीद मुस्तफ़ा, जो आज होते तो मरजा होते, मुस्तफ़ा खुमैनी को मार दिया गया, एक्सीडेंट करा दिया गया। एक हंगामा है, भरा हुआ है घर उनका दफ्तर। लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कैसे जो है वो बताया जाए कि जवान बेटा आपका। बड़े मुफस्सिर थे, जवानी का आलम था, आज पता नहीं कितनी किताबें। मार दिया गया, कोई इधर की कोई उधर की। जानते हैं कुछ देर से कहने क्या है तुम लोग इधर उधर की बात कर रहे हो? मुस्तफ़ा मर गए क्या? बिल्कुल सपाट, मुस्तफ़ा मर गए क्या? उसके बाद लोगों ने अपना हाँ कहा इधर उधर। तब तक उनकी नज़र पड़ गई अपने उस मुंशी पर जिसके साथ कल गए थे बीमार के यहाँ। तुम यहाँ कहाँ? तुमको हमने वहाँ जाने को कहा था। कहा हुजूर जा रहे थे, तब तक इतना बड़ा हादसा हो गया। जुमला सुनेंगे आप इस मर्जा। फरमाते हैं मुस्तफ़ा की मौत उसको सेहत नहीं दे पाएगी, तुम उधर जाओ। हमको पता है कितना इन बुजुर्गों ने ज़हमत उठाई है, कितना इन बुजुर्गों ने मशक्क़त उठाई है, कितनी मेहनत से दीन बचा के हम तक पहुँचाया। मरहूम मोहम्मद इब्न मक्की, जिनको हमारी ज़बान में शहीद बोलिए
अव्वल कहा जाता है। शहीद अव्वल बंद हो गए जेल में। उनकी किताब है लम्हात दिमश्किया, जो हम लोगों को पढ़ाई जाती है, 3 साल लगता है उसको ख़त्म करने में। लम्हात दिमश्किया जेल में है, कुछ नहीं है। एक जो जेलर था, कुछ पता नहीं हमदर्द का कुछ चाहिए, कहा ला दो कलम कागज़ ला दो, दे दिया, रोशनाई ख़त्म हो गई। पता है उस आदमी ने यहाँ मेरे बच्चों तुमको बताते नहीं है लोग कि उलमा ने क्या किया। जेल के अंदर यहाँ रग काटी है, खून निकाला, इस खून से किताब मुकम्मल की है मरहूम शहीद अव्वल ने। उसके बाद उनकी शहादत के बाद फिर उसी किताब की शरह मरहूम शहीद सानी ने शुरू की है। उनको भी जो है वो उस्मानिया को तुर्की की हुकूमत ने तलब किया। रास्ते में इनको लेके जा रहे थे, इनको अंदाज़ा हुआ कि इन सबों की नीयत ठीक नहीं, मार देंगे। इन्होंने ढीला लिया ठिकरा, तो उस पर लिखा रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, खुदा मगलूब हूँ नुसरत फरमा। उछाल दिया, वापस आया, दूसरी तरफ जवाब लिखा हुआ था, ये हमारे उलमा, इन कुन्त अब्दी फस्तबिर, अगर मेरे बंदे हो तो सब्र करो। और कर रहे ये हमारे उलमा। और आखिर ये सिपाही जो थे दरबार तक नहीं ले गए, रास्ते में मार दिया, लाश फेंक दी दरिया में। लिहाजा मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, और सुनाए आपको, बस वही इमाम खुमैनी नहीं रोए, नहीं रोए। मुस्तफ़ा शहीद, मुस्तफ़ा दफन हो गए, नहीं रोए जवान औलाद पर। उस ज़माने में एक ख़तीब थे बड़े मशहूर अपने ज़माने के, मरहूम कौसरी, यूट्यूब पे उनके मसाइब वगैरह हैं। वो पहुंच गए, ये नजफ़ कब, नजफ़ पहुंच गए। लोगों ने कहा यार कौसरी साहब बहुत अच्छा हुआ आ गए, इनको कोई रुला ही नहीं पा रहा है। बाकायदा इनको रुलाने के लिए मजलिस रखी गई। आगे कौसरी ने अपनी दर्द भरी आवाज़ में हज़रत अली अकबर के जब मसाइब पढ़ना शुरू किया, तब हमारे असातिज़ा कहते हैं कि बाकायदा ये शाने हिल रहे थे, जो आदमी अपनी जवान बेटे पर न रोए, जो आदमी अपनी जवान औलाद पर न रोए। अली अकबर के लिए जो तड़प तड़प के रो रहा, वो अज़ा का दुश्मन हो सकता है, वो दीन का दुश्मन हो सकता है। मेरे बच्चों थोड़ा समझ से काम लो, बस 2 जुमले तुलानी हो गई, मसाइब कम कर देता हूँ। कल कहाँ तक बात पहुँची थी मसाइब में, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से रुखसत हुए, आए जुलजनाह पे सवार हुए, बस 2 जुमले और ख़त्म दुआ। जुलजनाह पे सवार हुए, अभी चंद कदम चले थे कि पीछे से आवाज़ आई, महलन महला या इब्न ज़हरा, महलन महला या इब्न ज़हरा, ए ज़हरा के लाल धीरे धीरे, ए ज़हरा के फरजंद आहिस्ता आहिस्ता। मुड़ के देखा ज़ैनब चली आ रही है। अरे बहन तुम तो रुखसत कर चुकी थी, क्यों चली आ रही? अम्मा की वसीयत भैया। क्या? अम्मा ने कहा था जब मेरा लाल जाने लगे मैं न होंगी, मेरी तरफ से मेरे बच्चे के गले को चूम लेना। भैया बंदे कबा बोलो, कोई बीबी के दिल से पूछे जिस गले को चूमने जा रही हो, अभी उस पर कौन खंजर फिराया जाएगा? इमाम मैदान में आ गए, लड़ते लड़ते एक वक्त वो आया, बस 2 जुमले, एक वक्त वो आया जब इमाम घोड़े से गिर पड़े। रिवायत तो मैंने पढ़ी है पूरी के, एक ज़रा सा इतना सा हिस्सा है कि जो मैंने खुद नहीं पढ़ा अभी तक किसी किताब में। बुज़ुर्ग आलिम दीन थे बनारस में, अहमद हसन साहब क़िबला, उन्होंने नकल फरमाया। बुज़ुर्ग है इसलिए जो है वो हमको एतबार है उन पर। बकिया तो उसके आगे का हिस्सा है पूरा, मैं नहीं पढ़ा उसको। इमाम गिर पड़े। ये जो आप लोग जुलूस में जुलजना निकालते हैं ना, ये क्या है शियों को? घोड़ा, घोड़े में क्या है? कि तुम क्या जानो वो घोड़ा कौन था? तुम्हें क्या पता हो घोड़े के? इंसान की वफादारी कुछ नहीं है उस जानवर के मुकाबले में। सुनाऊंगा आपको। तो फरमाते हैं कि जब जुलजन इमाम गिर पड़े ना,
जुलजना को एहसास हुआ मेरा सवार गिर पड़ा, तो फरमाते हैं कि जुलजना अपनी लजाम दांतों में दबाता था, बार बार आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पे रखता था। जानवर है, अपने दिल की बात तो नहीं समझा पाएगा ना, लेकिन हमारी समझ में ये आता है शायद इसके जहन में ये रहा हो कि अगर एक बार ये लजाम पकड़ के सवार हो जाते, मैं दौड़ के इनको ज़ैनब तक पहुंचा देता। अल्लाह अकबर। इतने में उमर साद मलऊन ने कहा, पकड़ लो इस घोड़े को, फ़इन्नहु मिन जवाद रसूलिल्लाह, ये पैगंबर का घोड़ा है। घेर लिया यजीदी फौज ने, हाथ पैर चलाना शुरू किया। मालूम है, रिवायत कहती है 40 यजीदियों को इस जुलजना ने मारा है, किसी के काबू में नहीं आ रहा था। आखिर में आजिज आके इब्ने साद को कहना पड़ा, जाने दो, छोड़ो, देखें क्या करता है। अब रिवायत का जुमला, फलम्मा अमिनल जवाद, जैसे ही घोड़े को अमन का एहसास हुआ, मतलब अब कोई मेरे पीछे नहीं है। अब पता नहीं दौड़ता दौड़ाता कितनी दूर निकल गया हो, मगर भाग के फिर आ गया इमाम के पास। लेकिन मेरे भाइयों, अब लजाम नहीं रख रहा है हाथ पर। अब बताऊं क्या किया उसने? आया इमाम के पास, अपनी जुल्फों को, काकुल को या पेशानी को इमाम के खून में रंगीन किया। वहाँ से तेजी के साथ खैमे के दर पे आके हिनहिनाना शुरू किया। हम और आप जानवर की जबान तो समझते नहीं, लेकिन इमाम जानवर की जबान समझते हैं ना। 5वें इमाम ने बताया है कि यह जुलजना अपनी ज़बान में क्या कह रहा था। दर खैमा पे आके हिनहिनाना शुरू किया, हिनहिना नहीं रहा था, अपनी ज़बान में कह रहा था। बकौल मौला के फरमाते हैं इमाम, 5वें इमाम कह रहा था, अफ़ज़लीमा अफ़ज़लीमा मिन उम्मतिल क़तलत इब्न बिन्त नबिय्हा। अरे कितने जालिम हैं ये लोग, कितने जालिम हैं ये लोग, जिन्होंने अपने नबी की बेटी के बेटे को मार डाला। इधर जुलजना के आवाज आई, खैमे से बीबियां निकल पड़ी, किसी ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, कोई घोड़े के पैरों से लिपट गई। कहते हैं इतने में 3-4 साल की बच्ची आई, आके जुलजना के पास खड़ी होती है, कहती है मेरे बाबा के घोड़े, भाई इतना बता दे, हल सुब या भी अन कुतिलत शाना, अरे मेरे बाप को पानी मिला था या मेरा बाबा प्यासा मरा। सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कज़ालिक अल्लाहु रब्बी सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगारा, इस सूरह हम्द व तौहीद व सलावत का सवाब जितने लोग मर्द औरत इस मजलिस में शामिल हैं, हम सब के बुज़ुर्गों की रूहों तक पहुँचा दे, उनके गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम सबको आमाल खैर की तौफीक करामत फरमा। खुदा, जिन लोगों ने जिस तरह भी इस अज़ा के क़याम में कोशिश की है, ज़हमत की है, किसी ने झाड़ू दिया है, किसी ने फ़र्श बिछाया है, कोई बेचारा जो है कुछ कर रहा है, खुदा इन सब की कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह, हम सब को दीनी उमूर में खुलूस नीयत इनायत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब।